एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम गैट बी के लिए टॉप कॉलेजेस के लिए प्लीज वीडियोस लेकर आइए। तो जैसे कि आप लोगों का डिमांड था स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए गैट बी के टॉप कॉलेजेस कि आप किस में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर इस रेंज में गिरता है तो आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो प्रेफर करने चाहिए। तो आइए बात करते हैं गैट बी के बारे में। सो बेसिकली जैसे कि जो लोग नहीं जानते हैं कि गैट बी का एग्जामिनेशन क्या होता है, सो गैट बी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, और ये जो है वो एनटीए की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। सो बेसिकली ये डीबीटी फंडेड जो है वो एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि गैट बी के थ्रू आपको क्या चीजें स्टूडेंट्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने बैचलर्स में हैं तभी आपने अपना ये गैट बी का एग्जामिनेशन दिया होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, और अदर अलाइड प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है वो उनके थ्रू क्या मिलने वाला है, एडमिशंस मिल सकता है। तो इस चीज को स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप एमएससी बायोटेक करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट अलाइड साइंसेज की ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको गैट बी के एग्जामिनेशन में अपीयर करना पड़ेगा। और अगर आपने अपीयर किया है तो ये सारे जो लिस्ट है ऑफ कोर्सेज, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 240 2025 में क्या रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से ऐसे हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए हम एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, सो जो अनरिजर्व कैटेगरी थी यानी कि जो जनरल कैटेगरी थी, उनका जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वो 145 के अराउंड रहने वाले हैं रहे थे। ओबीसी एनसीएल के 105.4 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 103.5 रहा था, एससी और एसटी के लिए 80 एंड 60.5, साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 62 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग रहे थे। यानी कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जब कि आप अपना क्वालिफाई कर लिया है आपने अपना गैट बी का एग्जाम। ठीक है, अगर मैं आगे बात करती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग समझते हैं कि मैम हमने गैट बी तो क्वालिफाई कर लिया बट हमें वो वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला। सो सिंपल सी एक चीज समझ लो स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो कॉलेज एडमिशन की कट ऑफ से किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कट ऑफ एक अलग चीज है और कॉलेज के एडमिशन की क्या कट ऑफ रहने वाली है वो एक डिफरेंट चीज है। क्योंकि कट ऑफ तो आप मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो 90% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई करा होगा पेपर, तो क्या 90% लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है? नहीं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहता है आपके कॉलेज का वो डिफरेंट होता है आपकी ओरिजिनल कट ऑफ से, जो कि एनटीए की तरफ से रिलीज की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज है कि टॉप कॉलेजेस जो है, अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है जैसे कि जेएनयू हो गया, डीयू हो गया स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका स्कोर जो है वो 180 प्लस या फिर 170 प्लस जो है वो होना चाहिए। और कभी कभी अगर आपका पेपर ज्यादा इजी है तो 190 प्लस भी आपको मार्क्स चाहिए। यानी कि अगर आप एक सेफ स्कोर की मुझसे बात करते हो तो आउट ऑफ 240 स्टूडेंट्स अगर आपका स्कोर जो है वो 200 प्लस का बन रहा है तो आपका ये सेफ स्कोर है। और यहाँ पर किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको आराम से स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 200 प्लस का बन रहा है 240 में से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी भी कॉलेज में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टॉप टायर इंस्टीट्यूट के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टायर 1 के स्टूडेंट, टायर 1 जो होते हैं, टियर 1 जो होता है यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू रहने वाला है। देन आ जाता है हमारा आईआईटी इंदौर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ये जो है वो टॉप कॉलेजेस हैं फॉर द बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। तो अगर यहाँ पर आपका स्कोर, मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि अगर आप टायर 1 के चाहते हो तो आपका स्कोर जो है वो स्टूडेंट्स कैसा रहना चाहिए, 200 प्लस का आपका स्कोर जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, तभी आपको टियर 1 के यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एडमिशन जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टियर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर देखने को मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 180 से 200 की रेंज में फॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टियर 2 के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है,
टीयर 3 की अगर मैं बात करती हूँ या फिर अदर गुड ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने भी डीबीटी सपोर्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट लेवल पर चलती हैं जिनको डीबीटी सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर जो स्टेट लेवल पर चलती हैं जिनको डीबीटी सपोर्ट करता है, जैसे कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो ये भी डीबीटी के यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज विद बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पर टीयर 3 अगर आपका आता है तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। यानी कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 180 से कम में रेंज में गिर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो हमारे अदर गुड ऑप्शंस हैं यानी कि डीबीटी फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप यहाँ पर अप्लाई कर देख सकते हो। मुझे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करती हूँ कि प्रीवियस ईयर बेस्ड एनालिसिस मैंने यहाँ पर निकाला है कि कौन से कट ऑफ पर कौन सा आपका स्कोर गया था, उस पर आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो मिले थे। जितना भी अभी प्रीवियस ईयर का ट्रेंड हमने देखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके 190 प्लस मार्क्स हैं, यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि 200 प्लस की रेंज में अगर आपके मार्क्स गिरते हैं तो आपको यहाँ पर टीयर 1 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आराम से मौका मिलेगा, यानी कि जेएनयू हो गया, IIT हो गया, डिफरेंट टाइप के जो अदर टायर 1 के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यहाँ पर आपको मिलने वाला है एडमिशन। 180 से 190 का स्कोर अगर आपका रहता है तो आपको BHU मिल सकता है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो अपना कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 180 से 190 के बीच में रखने वाले होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 170 टू 180 में यहाँ पर आपको पुणे यूनिवर्सिटी मिल सकती है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी आपको मिल सकती है स्टूडेंट्स। अगर 160 से 170 रेंज अगर आपका जा रहा है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर आपको मिल सकता है। यहाँ पर 145 टू 160 मिलता है तो यहाँ पर आपको मिड टायर के डीबीटी इंस्टीट्यूट जो हैं वो जरूर अप्लाई करने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 145 से कम है तो यहाँ पर डीबीटी सपोर्टेड एडमिशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा, ये चीज मैं आपसे कह सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स जो आपको क्या करवाती हैं, यहाँ पर जो आपको क्या देती हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर यहाँ पर डीबीटी सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज में जाते हो, ठीक है, जिन पर डीबीटी का सपोर्ट है, ठीक है, या फिर डीबीटी उनको फंड कर रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करी जाती है जो कि 5000 रुपीज पर मंथ की रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5000 का एक स्टाइपेंड मिल जाएगा जो कि मंथली बेसिस पर आपको मिलता है अगर आप किसी डीबीटी सपोर्टेड फुली फंडेड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हो, यानी कि आपका जर्नल कैटेगरी है और आपको टीयर 1 के इंस्टीट्यूट में जाना है, तो एक बात आप लोग को समझ लेनी है स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पर कितने मार्क्स होने चाहिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपके पास 200 का स्कोर जो है वो यहाँ पर रहना वाला होना चाहिए, ठीक है। देन उससे नीचे वाले अगर जो है वो आप मान सकते हो कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी जो है वो 175 से लेकर 190 के बीच में एक अच्छा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन इससे कम के स्कोर पर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ट्राई करिए कि अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई करिए ताकि वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगती है या फिर आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी भी कनेक्टेड नहीं है तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को कनेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।